नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूँ। हर बार की तरह मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को, हमारे सारे जो भी वीडियोज़ हम लोग इस चैनल पे रिलीज़ कर रहे हैं, सबको आपने बहुत प्रेम दिया, बहुत सारे लाइक्स दिए और काफ़ी सब्सक्रिप्शंस कुछ ही दिन हुए हम लोगों को इस चैनल को स्टार्ट कर किए हुए, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से लगा। इसकी वजह से हम लोगों को भी लगता है, हमारी रिसर्च टीम को, हम सब लोगों को लगता है कि हम लोग जो आपको शेयर कर रहे हैं, आप लोगों के लिए यूज़फुल जानकारियाँ हैं और साथ ही साथ आप लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज़, बहुत अच्छे कमेंट्स भी दिए। और आप लोगों के ये जो कमेंट्स होते हैं, वो हम लोगों के लिए, मैंने कहा था लास्ट टाइम, एनर्जी बूस्टर्स की तरह काम करते हैं। दे इंक्रीज़ आवर एनर्जी और हर बार, हर समय हम लोगों को कुछ नई चीज़, कुछ बेहतर चीज़ आपको देने की इच्छा करती रहती है। बहुत स्पेसिफिक चीज़, जो ऐसी बातें जो जनरल के साथ-साथ एक स्टूडेंट के लिए भी लाभकारी हों। तो इन्हीं कमेंट्स में आज सैटरडे का दिन है, हम लोग हर सैटरडे को 8 बजे लाइव होते हैं, हर सैटरडे को 8 बजे हम लोग एक अपना वीडियो पोस्ट करते हैं। आज लेकिन एक स्पेशल डे है और हम लोग आज एक नहीं 2 वीडियोज़ पोस्ट करेंगे। जो आप लोगों के कमेंट बॉक्सेस आए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए थे, उसमें से हालाँकि हम लोगों ने एक सीक्वेंशियल स्टडी शुरू की थी, लेकिन जहाँ-जहाँ पे आप लोगों के कमेंट से मुझको लगेगा कि हाँ, ये पॉइंट या ये चीज़ पहले उठा लेनी चाहिए, तो वो पॉइंट्स मैं पहले टेक अप करता रहूँगा। तो इसी सीक्वेंस में आज हम लोग 2 वीडियो रिलीज़ करेंगे और यहाँ से हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुछ जो बच्चों ने, एक साहब ने तो प्रश्न पूछा था, वो तो लॉ से रिलेटेड था, वकालत से रिलेटेड था। उन्होंने पूछा कि सर, अगर मेरे पास वकील ना हो तो क्या मैं खुद अपने केस लड़ सकता हूँ? देखिए, ऐसा है महोदय, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। दरअसल जैसे आप अगर बीमार होते हैं, तो अगर आप यूट्यूब गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे, मुझको सिर दर्द की दवा बता दो, आपको पता चल जाएगी। लेकिन मैं एडवाइस करूँगा, नो, ऐसा नहीं करना चाहिए। लॉयर एक एक्सपर्ट है, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। आपकी तबीयत खराब होती है, आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। इसी तरीके से लॉयर इज़ अ एक्सपर्ट, आप भी वहाँ पे अपना मुकदमा जीतने के लिए जा रहे हैं, केवल टाइम पास करने के लिए नहीं। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप किसी एक अच्छे लॉयर से संपर्क करें और उससे ही अपना केस टेक अप करवाएँ। एक और प्रश्न था, बहुत अच्छा भी लगा, कई बच्चों ने इनफैक्ट वो क्वेश्चन किया था मुझसे, सर, पैंडेमिक में, इस टाइम पीरियड में, कोरोना के, हम लोग कोचिंग नहीं कर पाए, क्या कोचिंग इम्पॉर्टेंट है? क्या सिलेक्शन कोचिंग डिसाइड करता है? तो आज का जो हमारा विषय है, वो यही है कि क्या सिलेक्शन कोचिंग डिसाइड करती है? तो मैं यहाँ पे कहूँगा, एकदम इस तरीके से लीजिए कि जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका जो ड्रीम है वो रियलिटी में कैसे चेंज होना है। और इस बीच में मैंने आपको 3 स्टेप्स भी बताए थे, वो आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देख लिए होंगे मेरे। तो मैं यहाँ पे कहूँगा, मेरी बात मानिए, आपको अगर सिलेक्शन लेना है, ना केवल जुडिशरी में बल्कि किसी भी एग्ज़ाम में, तो केवल 2 चीज़ें चाहिए। ओनली 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। पहला, प्रॉपर ओरिएंटेशन और सेकंड, प्रॉपर गाइडेंस। 2 चीज़ें अगर आपको मिल गई, आप एग्ज़ाम बहुत जल्दी क्वालिफ़ाई कर जाते हो। तो अगर देखा जाए तो ओरिएंटेशन वाला जो पार्ट है, वो तो आपके पार्ट पर है। प्रॉपर गाइडेंस के पार्ट पे मैं ये कहूँगा कि हाँ, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस ले रहे हैं, तो जो सिलेक्शन आपका कुछ दिन बाद होना था, वो थोड़ा-सा जल्दी हो जाएगा, काफ़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप एक सेक्शन को, एक बेयर एक्ट को 4 से 5 बार, 6 बार पढ़ोगे, तब उसका मर्म समझ में आएगा। एक-एक वर्ड को आप पिन पॉइंट कर पाओगे, आप एक-एक वर्ड से मतलब निकाल पाओगे। और जो टीचर, जहाँ पे आप प्रॉपर गाइडेंस ले रहे हैं, वो ऑलरेडी उन सब चीज़ों के मर्म निकाल चुका है, उन सब चीज़ों की मीनिंग्स निकाल चुका है और एक आसान सी भाषा में पूरे एक्ट को लिंक करके आपको पढ़ा देगा।
तो जो काम आप 2 साल 3 साल में करते आपकी क्षमता के अनुरूप, वो आप साल भर में कर सकते हैं। उस लेवल पर आप साल भर में कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर गाइडेंस पा जाते हैं। नहीं गाइडेंस पाते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग मेहनत करिए। हम लोगों ने ये चैनल इसी पर्पज से शुरू किया है कि एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग स्टडी आपको मिलती जाए, इतनी मिलती जाए, इतना गाइडेंस आपको इस चैनल से मिल जाएगा कि कोई एग्जाम आपके लिए बड़ा इशू नहीं रह जाएगा, कम से कम जुडिशरी का और एपीओ और एचजीएस का एग्जाम। तो अब दूसरा जो पॉइंट था वो था प्रॉपर ओरिएंटेशन का। बिना गाइडेंस के, बिना कोचिंग के आपका सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है आपका, आप खुद ओरिएंटेड नहीं हो, आप अपने गोल के प्रति खुद डिवोटेड नहीं हो, क्योंकि ये तो आपके दिमाग में ही आएगा। आपका जो ब्रेन होता है वही आपके सेल्स को एनर्जी देता है, वही पूरे सेल्स को रेगुलेट करता है। और जब ब्रेन में आपने मैसेज फिट कर लिया, यस दिस इज माय ड्रीम एंड आई हैव टू अचीव माय गोल, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रियलिटी, तो जैसे ही आप अपने सपने को हकीकत में बदलने के प्रोसेस में आ जाओगे, प्लानिंग शुरू कर दोगे, गोल अचीव करना शुरू कर दोगे, आप इजीली जो है अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। बट प्रॉपर ओरिएंटेशन इज मस्ट। अगर आप ओरिएंटेड नहीं है तो दुनिया की कोई गाइडेंस, कोई भी कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा याद रखिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर गाइडेंस। बिना गाइडेंस के, बिना कोचिंग के आपका सिलेक्शन संभव है, लेकिन बिना ओरिएंटेशन के आपका सिलेक्शन कतई संभव नहीं है। अब जब गाइडेंस की बात आती है, प्रॉपर गाइडेंस की, तो आप ही लोगों के प्रश्न थे, आप ही लोगों ने प्रश्न पूछे थे कि किस तरीके की कोचिंग, हम लोग किस कोचिंग में पढ़ें, क्या बड़े शहर में कहीं कोचिंग करने जाएं या हमारे यहाँ जो टीचर हैं हम उनसे पढ़ें, या क्या, कई सारे उसमें कई प्रकार के आपके प्रश्न थे। तो मेरा मानना ये है कि बहुत सिंपल रखना चाहिए। लाइफ मस्ट बी सिंपल, स्टडी मस्ट ऑल्सो बी सिंपल। इसीलिए हमारी कोशिश है कि यहाँ पे हम लॉ को ईजी बनाने आए हैं। हर एक्ट को जब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, एक एक एक्ट को टेकअप करेंगे, बहुत आसान बनाने की कोशिश करेंगे कि आसानी से कैसे हम लोग अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको इसीलिए स्ट्रक्चर वाइज बताया कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो ऐसे में इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन पे मैं 3-4 चीज़ें आपसे कहूँगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी इंस्टीट्यूट आप सिलेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई। हमेशा वहाँ पर पढ़िए जहाँ पर आपको खुद की स्टडी का, सेल्फ स्टडी का समय मिल सके। आप ऐसी जगह मत चले जाइए, ऐसे जगह पर ना जा कर के कि वहाँ पे तो अभी हम कोचिंग पढ़ करके नोट्स बनाने जा रहे हैं। नो, आप वहाँ पे कोचिंग करने गए हैं इसलिए कि आप सिलेक्शन लेके आइए। तो ऐसे इंस्टीट्यूट का चयन करिए जो आसानी से एक्सेसिबल हो, आसानी से जहाँ तक आपकी पहुँच हो जाए, और जहाँ से आप खुद को, सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें। क्योंकि पहला पॉइंट तो हो गया ये किसी भी इंस्टीट्यूट को फाइनल करने में कि आपका पढ़ाई का जो सेल्फ स्टडी है मैक्सिमम समय मिल पाए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, वो इस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आप चकाचौंध में जा रहे हैं, कहीं बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट में जाकर के आप बैठ गए। अब वहाँ पे आप सिलेक्शन रेशियो तो देखिए, हो सकता है 500 बच्चे क्लास में बैठे हुए हों, 100 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन आप रेशियो पे आइए, परसेंटेज देखिए, परसेंटेज रेशियो भाई 500 बच्चों में से 100 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स 500 बच्चे में दैट मीन्स 1/5 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है, दैट इज 20%। और एक कोई दूसरा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे 25 बच्चों का सिलेक्शन हो जा रहा है, तो दैट मीन्स द रेशियो इज 1/4, दैट इज 25%। ज़्यादा सिलेक्शन का रेशियो है। तो यही चीज़ दूसरा पॉइंट आपके लिए है कि वहाँ पे सिलेक्शन का रेशियो ज़रूर देखिए। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ पर आप सिलेक्शन के रेशियो ज़रूर देखिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मत देखिएगा, सिलेक्शन का रेशियो, क्योंकि भीड़ तो है। तीसरा पॉइंट हमारा वही है
कि भीड़ में जाकर के आप बैठ गए, 500 बच्चों में जाकर के आप बैठ गए। अब आपके मन में जब कोई क्लास चल रही है, कोई टॉपिक चल रहा है, आपके मन में कोई प्रश्न गूंजा, कोई प्रश्न आपके मन में स्वतः आया, अरे इस पॉइंट पे तो ये बात मुझको समझ में नहीं, ये मुझे पूछना चाहिए। अब आप 500 की भीड़ में बैठे हुए हैं, पक्की बात है वहां पे अगर आप एक एक बच्चे का प्रश्न पूछने लग गए तो इतनी अव्यवस्था फैल जाएगी, टीचर के लिए भी संभव नहीं होगा उन प्रश्नों का जवाब दे पाना। तो आपके लिए भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बाहर में आज जा करके आप अलग से उस टीचर से मिल करके क्या सवाल करें, कैसे पूछें, क्या जवाब उसका मिलेगा, क्या रिस्पॉन्स रहेगा, आप भी कई चीज़ें सोच के फिर उसके बाद अपने साथ के ही जो बच्चे होते हैं उन्हीं से पूछने लग जाते हैं सवाल, और उसका रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि वो भी आप ही के बराबर हैं। जितना आप जानते हैं उससे थोड़ा बहुत 19-20 वो जानते होंगे। तो आपके प्रश्नों का जवाब जो इंस्टीट्यूट प्रॉपर दे पाए, क्लास में जो आपके क्वेश्चंस को टेक अप कर सके, एक एक प्रश्न का एक एक डाउट्स आपके क्लियर कर सके, हमेशा वही इंस्टीट्यूट चुनिए। आपके लिए आसानी है, क्योंकि पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपको चाहिए। वहां पर आप भीड़ का हिस्सा बनने नहीं जा रहे हैं। आप ऐसे इंस्टीट्यूट चले जाइए जहां पे प्रॉपर स्टडी हो रही हो और पर्सनली आपको गाइड किया जा रहा हो, और अच्छा है आपके लिए, कम से कम बच्चे हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत ज़्यादा भीड़ के बाद भी बहुत अच्छे सिलेक्शंस देते हैं, बहुत अच्छे रेशियोज भी देते हैं सिलेक्शन के। मेरा कहीं से ऐसा नहीं है कि आप लोग या कोई भी इस चीज़ को अन्यथा समझे या अन्यथा ले इस बात को, लेकिन मेरा चूंकि आप पे फोकस है, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप उसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए जहां पे आपको सेल्फ स्टडी का मौका मिले, आपको प्रॉपर फूडिंग मिल जाए। सेल्फ स्टडी आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने लिए समय ज़्यादा बचा सकें। अब पता चला आप खाना भी बना रहे हैं, पता चला आप जो है अपने लिए चाय पीने के लिए बाहर आप निकल गए तो 2 घंटे आपके चाय पीने में लग गए। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। और दूसरी चीज़, जो वो इंस्टीट्यूट चुनिए जो जिसका रेशियो सिलेक्शन का अच्छा हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, रेशियो। तीसरा, वो इंस्टीट्यूशन चुनिए आप जिसमें आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिल पाए, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट में इसीलिए एडमिशन देने गए। लॉ तो आपने कर लिया है, कानून की जानकारी आपको हो चुकी है, आप वहां पे केवल अपने डाउट्स क्लियर करने गए हैं और कुछ नहीं। मैं तो कह रहा हूं, क्या कोई भी संस्थान, कोई भी इंस्टीट्यूशन 500 बच्चे में से 500 बच्चे उसके सिलेक्ट होते हैं? नो। वो इसीलिए गाइडेंस तो जो टीचर पढ़ा रहा है 500 बच्चों को या 100 बच्चों को, 200 बच्चों को, व्हाटएवर जो भी जिसका रेशियो है, वो टीचर तो वही है, गाइड तो वो प्रॉपर सबको कर रहा है। लेकिन केवल मैंने आपको 2 चीजें बताई थी सिलेक्शन के लिए, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ओरिएंटेशन। गाइडेंस तो आपको प्रॉपर है, वही टीचर 500 बच्चों को पढ़ा रहा है, सिलेक्ट कितने हो रहे हैं? 100 बच्चे। क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि दोज 100 वर प्रॉपरली ओरिएंटेड। उनके पास में पढ़ाई का समय था, सेल्फ स्टडी का समय था, क्लास में उनके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन उनको मिल गया, वो उस इंस्टीट्यूट में गए जहां पे सिलेक्शन के रेशियोज भी अधिक थे। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज, वो इंस्टीट्यूट चुनिए जहां पे आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज करवाई जाए। और टेस्ट सीरीज भी कैसी? प्री की नहीं, मेंस की। मेंस की टेस्ट सीरीज जब आप करेंगे, प्री अपने आप कवर हो जाएगा। मैंने जो मेरा पिछले वीडियोस थे उसमें मैंने आपको जिसमें बताया है कि पहली बार में अगर आपको सिलेक्शन लेना है पीसीएसजे, एचजेएस, एपीओ में, तो क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाएं, किस तरीके से स्ट्रैटेजी रखें अपनी कि आपका फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन हो जाए। तो उसी के लिए मैंने आपसे ये चीज़ कही थी कि स्ट्रैटेजी वाइज प्रॉपर अपना ओरिएंटेशन करके क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि सारे टीचर्स आपको लॉ पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से शुरू करना है, हाउ टू स्टार्ट योर स्टडीज, ये एक यक्ष प्रश्न है जो सभी बच्चों के सामने रहता है। किस तरीके से शुरू करें? मोटी किताब ले लें, क्या पढ़ें, नोट्स पढ़ें? नोट्स, प्रिंटेड नोट्स जो आपको मिलते हैं, दे आर ऑल्सो जस्ट लाइक बुक्स। तो इस वजह से बेयर एक्ट्स पे फोकस, जो मैंने आपको पीछे बताया है, मेरे पिछले वीडियोस को आप देखिए, उसमें आपको एक एक प्रॉपर स्टडी करने का तरीका पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एक आपका प्रश्न था जो कोचिंग से रिलेटेड था, उसको मैंने सॉल्व कर दिया कि क्या क्या आप चीज़ें देखिए कोचिंग या कोई भी इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करने के लिए।
लेकिन कुछ भी करिएगा, ओरिएंटेशन अपना प्रॉपर रखिएगा। हमेशा एक चीज बोलते रहिएगा, योर माइंड सेंड्स मैसेजेस टू द सेल्स, और सेल्स में जो एनर्जी है वो आपके माइंड के थ्रू ही जाती है। इसलिए कभी भी हताश मत होइएगा, निराश मत होइएगा। सिलेक्शन इज ऑलवेज योर्स। थैंक यू। अभी हम लोगों का आज ही दूसरा वीडियो भी रिलीज होने वाला है, जो वो भी कमेंट्स में कई बच्चों ने कहा था सर बिहार पीसीएसजे का आपने गाइड नहीं किया, तो मैं बिहार पीसीएसजे आपको अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं गाइड करूँगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। अभी हम लोग फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।